8 मार्च साल 2014 मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MH730 बोइंग 777 अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती है। ये फ्लाइट आराम से उड़ रही थी। इसमें बैठे हैं 225 पैसेंजर्स और 9 क्रूज पैसेंजर्स, मतलब कुल में 234 लोग बैठे हैं इस प्लेन में। इसके पायलट है जाहिर अहमद शाह और उनके साथ इनके को पायलट भी है। टाइम हो रहा होता है 12:41। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे, जो उनकी सारी मशीनें थी, वो काम करना बंद कर चुकी थी अचानक। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सबको लगा कि ये जो फ्लाइट है इसमें कोई दिक्कत है। पर दोस्तों, जो प्लेन के अंदर पायलट बैठे थे उनको सब कुछ सही लग रहा था। पर अचानक से प्लेन के कॉकपिट में एक धमाका होता है। उस धमाके से एक जहरीली सी गैस निकलने लगती है और उस जहरीली गैस ने दोनों पायलट को बेहोश कर दिया था। अब जो ATC के रडार से था वो प्लेन अचानक से गायब हो जाता है। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जो ये गैस थी ये धीरे धीरे कर प्लेन के अंदर भी फैल गई। एक एक करके सारे पैसेंजर्स बेहोश होते चले जा रहे थे। पर लकीली प्लेन के कुछ नहीं होता, क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट मोड पे सेट था। हाँ दोस्तों, सुबह के बजते हैं 5:40 जब जाहिर अहमद शाह की आंखें खुल जाती है। वो देखते हैं कि उनके आसपास तो सिर्फ समुंदर ही समुंदर है। अब वो क्या करे, उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि आगे का कोई एयरपोर्ट तक पहुंच जाए वो। अब उनको सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उन्होंने भी इन्फॉर्म कर दी थी कि ये प्लेन रडार से गायब हो चुका है। और जब सारे पैसेंजर्स होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि हम एक ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहां पर से निकलना नामुमकिन है। और आगे जो इनके साथ होने वाला था वो तो ना कभी इन्होंने सोचा था और ना ही कभी देखा था। हाँ दोस्तों, जो प्लेन में फ्यूल नहीं बच रहा होता है, तब जो पायलट जाहिर अहमद शाह थे वो सबको लाइफ जैकेट पाकर पानी में कूदने की सलाह देते हैं और सब लोग वैसा ही करते हैं। अब यहाँ पर 200 से ज्यादा लोगों की जान तो बच जाती है, पर जो उनके पायलट थे जाहिर अहमद शाह और उनके को पायलट थे वो दोनों की इसी प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। अब ये सारे बस पानी में इधर उधर तैर रहे थे, आसपास कुछ भी नहीं था। और दोस्तों, एक दिन बीत जाता है। अब सबको लगा था कि ऐसे ही हम सब मर जाएंगे। पर दोस्तों, इसमें से एक आदमी ऐसा था जिसने एक आइलैंड को देखा। उसने आइलैंड को देखा और सबको कहा कि वहां पर चलो, वहां पर एक आइलैंड है। वो सब आइलैंड को देखकर खुश हो गए और पूरा दम लगाकर उस आइलैंड पर पहुंचने की कोशिश करी। और लकीली वो उस आइलैंड पर पहुंच भी जाते हैं। पर जब वो उस आइलैंड पे पहुंचे तो उनको पता चला कि ये आइलैंड तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। 200 बंदे की कैपेसिटी वास्ते बहुत ज्यादा छोटा है ये आइलैंड। इस आइलैंड पे कुछ नहीं था, सिर्फ गर्मी थी और सिर्फ समुद्र का खारा पानी। और अगर एक बड़ी लहर आ गई तो ये जो आइलैंड है ये भी पानी में मिल जाएगा। पर दोस्तों, समस्या यहाँ पर आती नहीं। अब सबको ये नहीं पता था कि अब वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। पर लकीली उस आइलैंड पर 2 नारियल के पेड़ लगे होते हैं। वहां पर उस नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा बड़े थे, तो उस पे चढ़ने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तो वहां पर एक लड़का आया, वो जोशीला था, वो चढ़ने की कोशिश करता है और वो चढ़ के 3 नारियल तोड़ भी लेता है। पर दोस्तों, यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 3 नारियल 200 आदमी की प्यास नहीं बुझा सकता। दोस्तों, दूसरी तरफ इनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है। इसमें कुल $145 मिलियन लगे होते हैं इस लोगों को ढूंढने के लिए। पर दोस्तों, देखते देखते 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं, तब भी कोई फायदा नहीं होता। जो इनके आइलैंड पे लोग रहते थे उनकी सारी पॉपुलेशन खत्म होती चली जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हम अब करें क्या। तो धीरे धीरे जब आदमी मरते रहे तो आइलैंड पर एक कछुआ आया। उस कछुए को देखकर इन्होंने पहली बार मांस को देखा। इन्होंने सोचा कि अब हमारा पेट भर जाएगा। पर दोस्तों, दिक्कत अभी भी ये कि एक कछुआ और 100 से ऊपर लोग कैसे ये बांटेंगे। इन्हीं के बीच में लड़ाइयां होने लगी और इस लड़ाई झगड़े में भी बहुत सी लोगों की मौत हो गई और अब बचे सिर्फ 97 लोग। 121 दिन बाद इनको पहली बार कोई एयरक्राफ्ट दिखता है। वो हवा में एक तेज लकीर के साथ उड़ रहा होता है। उनको एक लकीर दिखती है और अब उनके मन में एक उम्मीद की किरण जागती है। वो आग जलाते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो प्लेन आंखों के आगे से गायब हो जाता है। अब बीत जाते हैं 2 साल और अब बचते हैं सिर्फ 69 लोग। तो अब देखते देखते दिन बीतते चले जा रहे थे। जो इनके लोग थे उनमें लड़ाइयां होने लगी कि आखिर अब खाना लाएंगे कहाँ से। वो एक दूसरे को ही मारने लगे और जो वहां पर नारियल के पेड़ थे वो भी उनको हड़पने की कोशिश करने लगे। अब उनकी सारी जिंदगी बस इसी एक आइलैंड पर टिकी हुई थी, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर होएगा क्या। कुछ महीनों बाद वहां पर एक और बाढ़ आती है, जिसमें से एक नारियल का पेड़ जड़ से उखड़ जाता है और उनका एक पेड़ बच जाता है
और वैसे वैसे वो मरने लग जाते हैं। और बीत जाते हैं 6 साल और अब बचते हैं सिर्फ 33 लोग। तो इन 33 लोगों को नहीं पता था कि क्या ये बच पाएंगे क्या नहीं। अब धीरे धीरे ये सब भी मरने लगे और आखिरी में बचा एक इंसान। हाँ दोस्तों, ये वही इंसान था जिसने पहली बार इस आइलैंड को देखा था। जब ये इस आइलैंड पर अकेला बैठा था तो ये सोच रहा था कि काश मैं अकेला बच जाऊं। और आपको भी लग रहा होगा कि इसको कोई बचा कर ले गया, पर दोस्तों आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसको बचा दे ना तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और ना ही कोई इंसान हुआ। पर आप यकीन नहीं मानोगे, जो काम इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पाया वो काम एक छोटी सी बोट ने कर दिया। वो एक बोट होती है या जो आपकी कह सकते हो शिप होती है, वो अपना रास्ता भटक जाती है और वो भी इसी आइलैंड पे पहुंचती है। जब वो इस आइलैंड पे पहुंचती है तो वो देखती है सिर्फ कंकाल ही कंकाल, उसमें से एक आदमी भी नहीं बचता। उन्होंने 6 से 12 सालों का संघर्ष किया पर आखिरी में क्या मिला, सिर्फ मौत। पर दोस्तों दिक्कत तो यही है कि इनमें से कोई बच नहीं पाया। अगर आप किसी आइलैंड पे फंस जाते तो आप क्या करते? हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखना ही पसंद है तो मेरे चैनल पर ये वाली वीडियो है, इस पे जाकर क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।